हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों निकल के आ रही है। एलटी चयनितों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। कल मुख्यमंत्री खुद नियुक्ति पत्र इनको देंगे, तो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूके ट्रिपल के द्वारा चयन संस्तुति भेजी गई है विभागों को। गणित के जो टीचर्स जो निकले थे उनकी 200 चयन संस्तुति भेजी गई थी, लेकिन वहां पर एक लाइन थी, उन्होंने लिखी थी कि भैया हमने केवल इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, लेकिन इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो वैलिड है नहीं, उसको आप अपने स्तर से चेक करें और उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर ले। तो लग रहा था कि कहीं थोड़ा सा ज्वाइनिंग में और लेट हो सकती है, लेकिन फिलहाल दोस्तों कल ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहा है। और खासकर मुझे लगता है कि जो एलटी गणित के शिक्षक और इसके अलावा कुछ और टीचर्स रहेंगे उनको ये ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों मिलने जा रहा है। लेकिन अब एक सवाल है कि अंतिम चयन परिणाम कब जारी होगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो कि अभिलेख सत्यापन में सफल हुए हैं, उनकी लिस्ट यूके ट्रिपल ने जारी नहीं की है अपनी वेबसाइट में। मुझे तो नहीं मिली है, अगर आपको मिली है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो अभी तक यूके ट्रिपल की वेबसाइट में वो दिखी नहीं है। क्योंकि उससे दोस्तों पता लगता है कि कितने लोग अभिलेख सत्यापन में नहीं गए या फिर कितने लोग अभिलेख सत्यापन को पास नहीं कर पाए, और उससे दोस्तों वेटिंग का काफी हद तक अंदाजा आ जाता है। तो क्या आप दोस्तों निकलेगी वेटिंग, इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा 10 साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षक, अतिथि शिक्षक की यहां पर दोस्तों बात चल रही है, वो प्रधानाचार्य पद के योग्य होंगे। एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, पूरी खबर क्या है जानेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली खबर है कि भैया जो एलटी चयनित हैं उनको कल देने वाले हैं मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग में एलटी कैडर के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 20 फरवरी से नियुक्ति पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। जो डीजी हैं शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार 20 को सीएम आवास में आयोजित रोजगार मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई गणित है, कॉमर्स है, संस्कृत, संगीत, उर्दू विषय के चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो गणित की तो दोस्तों हमने लिस्ट देख ली थी, लेकिन कॉमर्स, संस्कृत और संगीत, इसमें दोस्तों अभी कम टीचर्स होते हैं, तो इनको फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 90 के अराउंड तो गणित में ही है, 90-95 के अराउंड पे। तो इतने लोगों को दोस्तों फिलहाल नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। ठीक है, तो मालूम हो शिक्षा विभाग के एलटी कैडर में रिक्त 1400 पदों पर यूके ट्रिपल ने चयन परीक्षा दी थी। और इसके अलावा दोस्तों अन्य भर्तियों में पेपर लीक के विवाद की वजह से वो एलटी शिक्षकों को नियुक्ति की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतिम दौर पे आकर वो रुक गई थी। लेकिन डीजी ने बताया कि 14 शिक्षकों को मिलने से शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों की काफी हद तक जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। वहीं एलटी नियुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अंकित डंगवाल ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने पर सरकार का आभार जताया। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल जो एलटी गणित है, संस्कृत है, इसके अलावा कॉमर्स है, संगीत, उर्दू, इनके शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। तो ये दोस्तों एक बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो अन्य लोग हैं वो भी, उनको भी जल्दी ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन अभी तक फिलहाल दोस्तों जो फाइनल लिस्ट है वो अभी तक नहीं देखी है हमने। जो फाइनल लिस्ट है तो दोस्तों उससे काफी अंदाजा आएगा कि कितने पदों पर अब वेटिंग आने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें से काफी छात्र ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको ज्वाइनिंग मिले और नियुक्ति पत्र भी मिले, उसके बाद वो ज्वाइन ना करे। क्योंकि पहले ये चलता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक पोस्ट बेकार जाती थी, लेकिन फिलहाल अब ये अच्छा हो गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं भी करता है तो भी उसके पद के बदले पर वेटिंग आती है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पद समाप्त हो जाता था, उस पर अब कोई वेटिंग नहीं आती थी। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर कोई बंदा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल हो जाता है और अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो भी फिर शिक्षा विभाग उसकी लिस्ट यूके ट्रिपल को भेजता है कि इस फलाना कैंडिडेट्स के द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया है, और उस पद पर भी दोस्तों वेटिंग आती है। तो वेटिंग का प्रावधान अब थोड़ा सा और सुगम बना दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसमें भरा जा सके, मतलब कि कोई भी पोस्ट बेकार ना जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर है, हालांकि दोस्तों मैंने इसको थंबनेल पर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है, इसमें बाहरी अभ्यर्थी जो थी, बाहरी महिला अभ्यर्थी थी, जो कि हमारे राज्य से बाहर की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए ये परीक्षा को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये कह दिया कि भैया देखो अब राज्य सरकार ने इसके लिए एक्ट बना दिया है, हाई कोर्ट में ऑलरेडी इस पर केस चल गया है, तो अब इसलिए मुख्य परीक्षा में इनको शामिल करने के लिए कोई भी मतलब राहत नहीं दी गई है। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बाहरी राज्य की महिला अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है, और महिला अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार से विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी की सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अनुरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने कहकर एसएलपी का निपटारा कर दिया कि महिला क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार एक्ट बना चुकी है, और एक्ट को उच्च न्यायालय में पहले ही चुनौती दी गई है। तो दोस्तों ये यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। राज्य सरकार बनाम
पवित्रा चौहान व अन्य मामले में SLP पर न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने सुनवाई की थी। और इसमें दोस्तों क्योंकि फिलहाल अभी राज्य ने एक्ट लगा दिया है, तो इसलिए फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो महिला जो SLP थी, जो स्पेशल जो दोस्तों याचिका डाली जाती है, विशेष अनुग्रह याचिका बोलते हैं इसको, तो ये इस पर दोस्तों अभी फिलहाल इसका निपटारा कर दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई गेस्ट टीचर के बारे में। फैसला आया है 10 साल से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्रधानाचार्य पद के योग्य बनेंगे। तो ये दोस्तों कहाँ से आया है दोस्तों, ये चला है दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो कैट है, इन्होंने दोस्तों क्या की है, अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। एक महत्वपूर्ण इन्होंने फैसला दिया है। दिल्ली सरकार में क्या है कि 10 सालों से जो अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक हैं वो दोस्तों प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल हो सकेंगे। कैट सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने फैसला सुनाया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने 2 जुलाई 2021 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानाचार्य की भर्ती निकाली थी और इसमें हजारों शिक्षकों अतिथि शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें एक अतिथि अध्यापक थे जो वतनदीप भी शामिल थे। इन्होंने सितंबर 2022 में जारी परिणाम में सफल रहे, लेकिन आयोग ने 29 नवंबर 2022 को यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी कि उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। इसके खिलाफ उन्होंने कैट में याचिका दायर की और इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 10 वर्ष से अधिक समय से अनुबंध अथवा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करे। इस कार्य अनुभव के आधार पर कैट के साक्षात्कार में शामिल होने का अंतरिम आदेश दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी चीज है। और देखिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सरकार की दलील विज्ञापन में स्पष्ट थी योग्यता। इस मामले में यूपीएससी दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रधानाचार्य भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया था कि इस पद के लिए निर्धारित अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक आधार पर प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि दैनिक वेतन अतिथि शिक्षक के तौर पर प्राप्त अनुभव को नहीं माना जाएगा। बता दें सरकारी स्कूलों के प्राचार्य खाली पदों को 50% पदोन्नति के जरिए भरे जाने का प्रावधान है, जबकि 50% यूपीएससी के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी। अब देखिए ये जो मामला है दोस्तों कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी दोस्तों ये चल रहा है, जिसको सरकार यहाँ पर लेके आई है। इन्होंने भी दोस्तों क्या किया है कि जो 50% जो हमारे प्रिंसिपल के पद हैं, उत्तराखंड की बात चल रही है। पहले तो क्या था कि 100% पदोन्नति से भरा जाता था, प्रमोशन के थ्रू ही प्रधानाचार्य बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों यही किया गया है कि 50% जो पद हैं प्रिंसिपल के वो भरे जाएंगे सीधी भर्ती के द्वारा। ठीक है, अब सीधी भर्ती को में किसको मौका मिलेगा, ये तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल था कि जो यहाँ के प्रवक्ता हैं जो 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। एलटी में भी दोस्तों क्या था कि 15 साल की सेवा का था और बाकी जो नीचे के टीचर्स हैं उनको तो कोई मौका नहीं था। एलटी और प्रवक्ता, एलटी में काफ़ी विवाद चल रहा क्योंकि एलटी के जो काफ़ी सारे टीचर्स थे उनका तो प्रमोशन ही नहीं हो पाया प्रवक्ता के तौर पर, तो उनकी जो काउंटिंग है वो नहीं हो पा रही थी सही से, तो वो तो विवाद में चल ही रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल अतिथि शिक्षकों के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ से दोस्तों एक अतिथि शिक्षकों के लिए भी रास्ता बन के निकल के आ रहा है कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी कभी ना कभी प्रिंसिपल की भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वैसे इन्होंने साफ साफ अपने विज्ञापन में लिखा गया कि अतिथि शिक्षकों की जो सेवा है और जो अंकों का आधार है या अनुभव है उनको नहीं गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फिलहाल ये जो फैसला दिया गया है CAT के द्वारा, ये दे दिया गया है कि भैया आप इंटरव्यू में शामिल होंगे। ठीक है ना, अंतरिम आदेश दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसको आधार बना के यहाँ के जो गेस्ट टीचर है, अभी तो फिलहाल 10 साल नहीं हुए होंगे, लेकिन आगे जाके प्रधानाचार्य की भर्ती में वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बहुत दोस्तों बड़ा फैसला ये निकल के आया है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में भी दोस्तों अब जो प्रिंसिपल की भर्ती है वो भी 50% सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी। तो प्रवक्ता को तो मौका मिल ही रहा है और एलटी को भी मौका मिलेगा। तो इसमें जो अतिथि शिक्षक है जो कि प्रवक्ता में होंगे या फिर एलटी में होंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये रास्ता खुलता नजर आ रहा है। तो ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर दोस्तों निकल के आई है। अब देखना रहेगा कि इसमें आगे क्या होता है। हालांकि इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट में याचिकाएं पड़ेंगी, लेकिन फिर भी दोस्तों एक ये महत्वपूर्ण फैसला निकल के आया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।